हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी जो कि इसी मंथ के 19/4 को शेड्यूल्ड है, उसके बारे में हम पेपर 1 के लिए की कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं पीवाईक्यू से और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सो दैट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो सके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकें। जैसा कि हमने झारखंड थ्रू पीवाईक्यू वाले में पूरा आपको पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में एक्सप्लेन कर दिया है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और वहाँ से अगर आपने इनरोल किया है तो देख रहे होंगे कि 60 to 70% आपका रिपीटेशन से काम निकल जाता है। उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से पढ़ें, ऑब्वियसली स्टैटिक सोर्स तो आपको कवर करना ही है, उसके बाद पीवाईक्यूज फॉलोड बाय मॉक। हमने कई बार इस पर बात की है। आज भी हम चलिए कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम बात करेंगे। तो ये एक सवाल आपका था इकोनॉमी में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमारा जो पर्पस है कि हम की कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे सो दैट इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं अगर उससे भी सवाल पूछे जाते हैं तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पहले हम ये जानेंगे कि होता क्या है, और इससे रिलेटेड एक और टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो दोनों इंटरलिंक्ड है, हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए देन वी विल कम टू दिस क्वेश्चन और फिर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एक तो जानते हैं आपने जो रट्टा लगाया है वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे अंडरलाइन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे रिलेटेड में भी सवाल अगर पूछ ले तो वो हमारा मिस नहीं होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, देन वी विल लर्न अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है और फिर हम इस सवाल पर वापस आते हैं। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो नाम से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या बात हो रही है, लेबर फोर्स के बारे में, और किस तरह का लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है या करना चाहता है, विलिंग टू डू सो। किस चीज़ में पार्टिसिपेट, तो ऑब्वियसली लेबर में। अब डिफिनेशन से देखिएगा, हमने वैसे ब्रेकअप करके एक चीज़ समझ लिया कि लेबर फोर्स उन लेबर के बारे में बात हो रही है जो कि पार्टिसिपेट करना चाहता है इकोनॉमी में उसके ग्रोथ के लिए, यानी हाउ मच ह्यूमन कैपिटल जो है एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना चाहता है इकोनॉमी में, ये बात करती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो काफ़ी सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल आबादी में जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी टोटल पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, जो 15 साल से ज़्यादा एज का है। वर्किंग एज यहाँ माना जाता है, अंडर 14 तो क्या है, अंडर एज है, वो तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट के लिए वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, वो जो कि एक क्राइम है इंडिया में, कम से कम पेपर में तो है ना। तो टोटल पॉपुलेशन जो भी 15 साल से ज़्यादा है उसमें कितने एम्प्लॉयड हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है, और एक्टिवली जो रोज़गार चाह रहे हैं, है ना। अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन ये कैसे हैं कि एक्टिवली सीख कर रहे हैं यानी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम का हिस्सा है, मतलब एक्टिवली इनको रोज़गार चाहिए, भले मिला नहीं है वो भी, और जिनको मिल गया है एम्प्लॉयमेंट यानी मिला हुआ जिनको है, और अनएम्प्लॉयड लेकिन एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्क। जैसे अपना उदाहरण आप ले लीजिए, फिलहाल आप अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्टिवली सीकिंग, जैसे जेपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला यू आर विलिंग टू वर्क फॉर जेपीएससी, दैट मीन्स यू आर एक्टिवली सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपका स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसी को अगर आप जोड़ दें तो इसी का जो परसेंटेज है यानी 100 से ऑब्वियसली परसेंटेज निकालना, तो टोटल पॉपुलेशन जो 15 से प्लस हैं उसमें कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्टिवली सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यही चीज़ है सिंपल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इनटू पॉपुलेशन। कौन सा पॉपुलेशन, जो कि 15 प्लस है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट में हमने बता दिया कि विलिंग टू वर्क, एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्क, और ऑब्वियसली इसको जोड़ के 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखिएगा तो ये टोटल सप्लाई बताता है ना कि कितने लोग हैं जो काम करेंगे या करना चाहते हैं। सो दिस डिनोट्स व्हाट, टोटल सप्लाई ऑफ द लेबर इन द मार्केट। तो ये आपका हो गया एक कॉन्सेप्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। अब इसी से एक मिलता जुलता या इस पर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आप बार बार न्यूज़ में डिबेट में भी सुनते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। सो हम एक क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में जान लेते हैं, यानी कि आपका हिंदी में अगर बात करें तो बेरोजगारी दर। तो इसको कैसे मापते हैं, टोटल जो लेबर फोर्स है इसमें अनएम्प्लॉयड कितने हैं, और ऑब्वियसली पर 100 में। और अभी जस्ट हमने सीखा कि टोटल लेबर फोर्स क्या है, जो कि एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्क, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा और इसमें एक्चुअली कितने लोग जिनको रोजगार नहीं मिला है इनटू 100, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इससे रिलेटेड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, बी इट यूपीएससी हो, आपका स्टेट पीसीएस हो, या इवन वन डे एग्जाम्स में भी ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन लगातार इससे सवाल पूछे जाते हैं। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, और देखते हैं कि क्या सवाल में पूछा गया है। ऑब्वियसली इसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है सवाल में जो आप ना सॉल्व कर सकें।
तो ऑप्शंस देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन टू वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयड टू वर्क फोर्स, ये तो सीधा सीधा क्या है, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कह रहा है जो अभी हमने जस्ट सीखा। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, वन आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड, ठीक है, एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क, ही हमने देखा कि अनएम्प्लॉयड बट विलिंग टू वर्क, और वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑब्वियसली 15+ जो हमने लिया। सो दिस इज ऑब्वियसली, यही तो डिफिनेशन है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद वैसे तो अब इनको देखने की ज़रूरत है नहीं, बट एक बार देख लीजिए, ये कह रहा है रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन, तो ये तो ऐसे ये दोनों इनकरेक्ट है। सो जो कोर कॉन्सेप्ट था वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, और मे बी अगर आपसे फिर से कुछ इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से अगर पूछे तो यू कैन ईजिली सॉल्व देम। सो हमने अगेन जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, जो अब के आपके टाइम बचे हैं, 15 डेज मैक्सिमम कह सकते हैं, इधर उधर बाकी डेविएशन और बाकी डेज में ओकेजन्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, शादियां हैं, तो वो कवर हो ही जाएगा वेस्टेज में। तो जो दिन बचे हुए हैं स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQ आप तैयारी करें, और आपको क्या करना है, कैसे करना है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन नंबर ऑफ टाइम। फिर भी हम जो रिमेनिंग डेज है उसके लिए वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या आपकी तैयारी का क्या आधार होना चाहिए। बाकी आपके और कोई डाउट्स हों तो यू कैन रीच अस ऑन 7992290065, इस पर आप कॉल कर लें, और सेलेक्ट सिविल्स ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, वहाँ पर झारखंड थ्रू PYQ अब भी आपका बहुत काम आसान कर सकती है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।